channel. It's me Mahi and I hope you all have been well. So in this video I'm going to share with you guys that what all I am studying after my half yearlies are have been ended. So अभी तो मुझे अब डर लग रहा है थोड़ा क्योंकि नवंबर से हम लोग का प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। मैम बोल रही थी अराउंड 2021 से हम लोग का प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा नवंबर में। तो प्री बोर्ड में तो पूरा ही आता है, तो यू कैन से दैट कि अक्टूबर जो मेरा एक पूरा मंथ है, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ एक वो पूरा मंथ है। मुझे अपने सिलेबस रिवाइज भी करने हैं और मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट भी करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो मेरे लिए मैं छोड़ देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ किसको भी पढ़ना हो, फिर एंड मौके पे आके वो मुझे ही पूरा मतलब एकदम ख़राब ही कर देता है पूरी सिचुएशन मेरी, ठीक है। तो मुझे अभी वो भी पढ़ना है। बट यार लेट मी टेल यू गाइस कि अभी ये जो एक महीना चलेगा अक्टूबर का है ना, और कुछ गिने चुने दिन सितंबर के, तो मुझे इसमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि अब कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी ताकि नवंबर तक मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। एंड मुझे नवंबर तक सिलेबस क्यों ख़त्म करना है, पहला रीज़न तो मैंने बता दी कि प्री बोर्ड एंड ऑल्सो आई हैव अ फंक्शन जो कि नवंबर में होगा। तो वो जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब लंबा वाला है, लंबा चलेगा, उसमें है ना, मतलब आई थिंक टू वीक्स तो लगेंगे ही उसके प्रिपरेशन में, और उससे पहले की जो सारे काम होते हैं, फिर जब होगा वो फंक्शन, तो इसलिए आई डोंट हैव टाइम। और मैं चाहती हूँ कि मैं नवंबर में अच्छे से इन्जॉय करूँ। तो अच्छे से इन्जॉय कब करेंगे, जब आई विल हैव बीन कम्प्लीटेड माई सिलेबस। तो इसलिए आई विल स्टडी एंड अभी कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं। सो या लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तुम सबको पता ही है भाई कि प्री बोर्ड्स आ रहे हैं एक मंथ में, सभी क्या आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली। जो मेरे प्री बोर्ड्स हैं दे आर गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 20 और 21, ऐसा हम लोग की मैम सारी कह रही हैं। सो आई एम अ बिट स्केयर्ड कि मेरा तब तक रिवीजन वगैरह सारी कंप्लीट होंगे कि नहीं। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई बेस्ट टू कंप्लीट माई सिलेबस, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं एक दिन पढ़ूँ भी, एक दिन रिवाइज भी करूँ, ऐसा मतलब चले अच्छे से मैं पढ़ सकूँ, ठीक है। एंड अभी इस महीने में कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई डोंट नो कि मेरे मतलब इससे पहले के सितंबर तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की, उसमें मुझे पता है कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। लेकिन बिफोर सितंबर, जनवरी फेब मार्च, नहीं जनवरी फरवरी से, तो अप्रैल से शुरू था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 5 महीने मैंने क्या किया है, क्या पढ़ा है, मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है। बट या अब मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, आई एम डूइंग गिविंग माई बेस्ट। सो अब इंजॉय करो तुम लोग वीडियो। और अभी मैं मनी एंड क्रेडिट पढ़ रही थी, नोट्स बना रही थी, एंड ऑल्सो आई वाज स्टडिंग फ्रॉम द लेक्चर। I don't know why, but I just love I'm studying this chapter because money and credit is quite interesting. मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस चैप्टर को पढ़ने में। एंड ऑल्सो मेरा ये पहली बार तो नहीं है मैं इस चैप्टर को पढ़ रही हूँ, यू कैन से कि मेरा रिविजन ही है, क्योंकि मैंने इसे पढ़ रखा था हाफ ईयरली के दिन का। तो मतलब मैंने नोट्स नहीं बनाया था, बट नाउ आई एम मेकिंग नोट्स, तो मेरा और अच्छे से रिविजन हो गया। एंड ऑब्वियसली दिस आर नॉट शॉर्ट नोट्स, बिकॉज मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती हूँ, आई जस्ट गो थ्रू डिटेल्स नोट्स, क्योंकि मुझे शॉर्ट नोट्स मेरे लिए तो काम नहीं करते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू अदर्स, बट नहीं, मुझे नहीं मज़ा आता शॉर्ट नोट्स पढ़ने में, ठीक है। हो सकता है कुछ को आता हो, कुछ को नहीं आता, सबकी अलग अलग अपनी ओपिनियंस होती हैं। मुझे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, एंड मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मैं शॉर्ट नोट्स में क्या डालूँ। और मैंने वीडियोस देखी भी है, बट देन ऑल्सो दे डजेंट वर्क फॉर मी,
So in this clip I was just like reviewing my notes or going through my notes, because it is very important before you attempt the question, so that ki each and every answer. If you will review your notes, and if you will study that chapter very thoroughly, then you will able to answer more questions in an effective way, ठीक है. सो उस वजह से आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द नोट्स, एंड ये नोट्स मैंने इस समय बनाए थे वही मनी एंड क्रेडिट वाले ही. एंड आज मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली थी, और ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे की क्लिप है. तो नेक्स्ट डे अराउंड 5 मतलब 5 बजे शाम के आसपास की क्लिप है ये. तो मैं उस समय बस रिवीजन ही कर रही थी, एंड उसके बाद आई हैड अ ब्रेक. रिवीजन करते करते मेरे को 6:30 हो गया था. फिर उसके बाद आई हैड अ ब्रेक. मैंने ये खाया था, इसको पता नहीं क्या ही बोलते हैं, फिर भेल टाइप से, हाँ भेल बोल लो मतलब, ठीक है, लेट इट बी. फिर उसके बाद फिर मैंने अपना लेक्चर के नोट्स खोले, एंड उसमें मुझे जितने भी क्वेश्चन लगे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट. एंड अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लिए, इसलिए अभी तक मैं किसी भी क्वेश्चन बैंक से अभी तक प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिख रही हूँ आप लोगों को. बट श्योरली आई विल टेक अ न्यू क्वेश्चन बैंक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट टू. दिस क्लिप इज़ ऑफ वेरी नेक्स्ट डे. तो उस दिन मैं पढ़ने बैठी थी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेकेंड चैप्टर. आई वाज जस्ट रिवाइजिंग थ्रू माय नोट्स, एंड मैंने इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, बट मैंने उसकी क्लिप ऐड नहीं की क्योंकि मैंने शूट नहीं किया. और शूट इसलिए नहीं की क्योंकि मतलब ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो दैट्स वाई आई डिडंट शूट एनी ऑफ दैट क्लिप्स. एंड अभी तो मैं अभी नोट्स से ही पढ़ रही थी, एंड दिस नोट्स वर वेरी इफ़ेक्टिव फॉर मी, क्योंकि मैं हमेशा डिटेल नोट्स ही बनाती हूँ, तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगता है पढ़ते समय या रिविजन करते समय. तो या हियर आई वाज गोइंग थ्रू माय नोट्स ओनली. So finally we have reached at the end of this video. So I really hope you enjoyed watching this one, and if yes, then do subscribe to my channel, like this video, and I will directly see you in my next video. Tab tak ke liye bye bye and take care. Also stay productive, because it is very important these months. So yeah, let's go and bye bye.